बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेकेंड ईयर की मैथ की न्यू बुक स्टार्ट की हुई है और अल्लाह पाक का लाख करम है कि हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और सेकेंड चैप्टर की भी फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर किसी बच्चे ने अभी तक 2.1 और 2.2 नहीं सीखी तो आप पहले 2.1 और 2.2 सीखें ताकि आज जो होने वाली एक्सरसाइज 2.3 है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ सके, क्योंकि ये एक सीक्वेंस है। आपको पता है ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव एक तरतीब से चलता है। 2.1 आएगी तो फिर 2.2 आसान हो जाएगी, 2.2 आएगी तो फिर 2.3 आसान हो जाएगी। तो अगर किसी बच्चे ने अभी तक हमारे लेक्चर नहीं देखे तो वो ज़रूर आप देखें, प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। और किसी ने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक दो फार्मूलाज हैं वो सीखेंगे, उसके बाद जो है फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो ज़रा देखें, हमने आज पढ़ना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है। तो इसका फार्मूला फर्स्ट ईयर में था y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 इक्वल टू क्या है, m इंटू x माइनस x1। अब आपकी बुक में y1 की जगह y0 दिया हुआ है और x1 की जगह x0 दिया हुआ है। आप ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, ये वाला भी लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। मतलब y1 लिख लें या y0 लिख लें, x1 लिख लें या x1 लिख लें, नॉट लिख लें, इसमें कोई मसला नहीं है। अब इसमें जो ये y0 और x0 है ये आपके पास पॉइंट्स होंगे और ये जो m है, m किसको शो करता है, स्लोप को। m किसको शो करता है, स्लोप को शो करता है। और स्लोप जो होती है d/dx, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसे स्लोप कहा जाता है। फर्स्ट डेरिवेटिव को भी स्लोप कहते हैं। देखें, हम स्लोप को m से भी शो करते हैं, d/dx से भी शो करते हैं और इसी तरह स्लोप को tan अल्फा से भी शो किया जा सकता है। ये तीन तरह से आप स्लोप शो कर सकते हैं। दोबारा देखें, स्लोप को हम m से भी शो करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव से भी शो कर सकते हैं और tan अल्फा से भी शो कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या है, y माइनस y0 इक्वल टू m इंटू x माइनस x0। इसी तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होगी, y माइनस y0 इक्वल माइनस 1 ओवर m इंटू x माइनस x0। वहां m है, यहाँ क्या है, माइनस 1 ओवर m है, वही चीज है। अब अगली बात इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए कि अगर हॉरिजॉन्टल होगी स्लोप तो वो होगी 0। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस में जो स्लोप होगी वो क्या होगी, 0। एक्स एक्सिस में स्लोप क्यों 0 होगी, उसका भी आपको कंसेप्ट दे देता हूँ। देखें, tan अल्फा होता है y ओवर x इक्वल y ओवर x के। अब जब आपको पता है एक्स एक्सिस में होते हैं ना तो y होता है 0 के इक्वल। जब आप यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 और समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल में स्लोप, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। ये आपका एमसीक्यूज है कि हॉरिजॉन्टल जो स्लोप होती है वो क्या होती है, 0। वर्टिकल आपको पता है ये वर्टिकल है, ठीक है। वाई एक्सिस में स्लोप जो होती है ये अनडिफाइंड होती है, इन्फिनिटी जिसको बोलते हैं। क्या मतलब है, देखिए जब आप वाई एक्सिस में है ना तो उस वक्त x होगा 0। आप इधर x 0 रखें, समथिंग ओवर 0 क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो दोबारा सुन लें, ये एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि आपके पास जो स्लोप होती है हॉरिजॉन्टल वो क्या होती है, 0 की इक्वल, और वर्टिकल स्लोप क्या होती है, इन्फिनिटी या अनडिफाइंड होती है, ठीक है। और स्लोप को हम कैसे शो करते हैं, m से शो करते हैं या d/dx से शो करते हैं या tan अल्फा से शो करते हैं। ये इसकी नोटेशंस है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बिल्कुल ही आसान से क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। देखिए वो कह रहा है कि आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है टू द कर्व y इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय 2 प्लस cos x। ये हमें कर्व दी गई है एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू पाई बाय 2। x दिया गया है हमें पाई बाय 2। अब ये जो x है ना ये दरअसल x0 होगा, यूं समझ लें x क्या होगा, x0। अब हमें क्या क्या चाहिए, जरा देखें, हमें y0 चाहिए होगा, m चाहिए होगा और x0 चाहिए होगा। ये तीन चीजें हमने फाइंड करनी है, y0 m और x0, तीन चीजें। अब ये x0 आपके पास है, ये x का मतलब x0। अब पहले y0 निकालें। अब इसी में देखें ये पुट कर दें, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में क्या कर लेते हैं, पाई बाय 2 पुट करके वहां से y फाइंड कर लेते हैं। जरा देखें, ये साइन इनवर्स ये x है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 और नीचे भी 2 आ जाएगा, प्लस cos x की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, पाई बाय 2 आ जाएगा। तो बेटा ये साइन इनवर्स
ये 2 नीचे चला जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा π/4, साइन इनवर्स π/4। और ये cos π/2, पाई अब ऐसे 180 होता है, 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे 90, cos 90 डिग्री आपको पता है 0 के इक्वल होता है, cos 90 डिग्री 0 के इक्वल होता है। ये कैलकुलेटर में लिखेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू आ गया आपके पास साइन इनवर्स π/4, y इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपके पास, साइन इनवर्स π/4। ये आपने y का वैल्यू निकाले। तो सो आपके पास जो पॉइंट्स बने जरा देखें, आपके पास ये x0 और y0 जो बने, ये x0 कितना है π/2 और y0 जो निकला है वो क्या निकला है, साइन इनवर्स π/4। ये हमने पॉइंट निकाल लिया बेटा, ठीक है, साइन इनवर्स हमने निकाल लिया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब जरा मैं लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हम लिख लें ताकि हमें पता हो कि हमें क्या निकालना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फार्मूला क्या है बच्चों, जरा देखें, y माइनस y0 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। इसको हम इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। अब देखिए हमारे पास x0 भी आ चुका है, y0 भी आ चुका है, m नहीं आया। तो पहले क्या निकालेंगे, हम m निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, m क्या है, m आपके पास क्या है बेटा, dy ओवर dx। m क्या है आपके पास, dy ओवर dx है। तो मतलब हम पहले क्या करेंगे, m निकालेंगे, फिर जो आंसर आएगा इसमें पुट कर देंगे। अब आपके पास देखो क्या है, m y इज इक्वल टू है साइन इनवर्स x/2 प्लस cos x, ये हमारे पास है y। अब आप यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमने विद रिस्पेक्ट टू x क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर लेना है। तो जरा बच्चों देखो बेटा, आपके पास ये d ओवर dx, इस साइड में भी क्या आ जाएगा बेटा, ये d ओवर dx साइन इनवर्स x ओवर 2 और प्लस d ओवर dx क्या आ जाएगा बेटा, cos x आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ डेरिवेटिव लेना है। क्यों डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, स्लोप के इक्वल होता है, m के इक्वल होता है। तो अब जरा बात समझने वाली है। ये आपके पास इस साइड में बेटा आ गया dy ओवर dx इक्वल, अब ये देखो ये है साइन इनवर्स। अब अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको जो पिछली एक्सरसाइज है हमने उसमें साइन इनवर्स का फार्मूला सीखा था, मैं दोबारा लिख देता हूं। देखें साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x होता है 1 ओवर 1 माइनस x का स्क्वायर, और फिर उसी x का भी क्या करना होता है, आगे डेरिवेटिव लेना होता है। ये है फार्मूला, ये हमने 2.2 में सीखा हुआ है। मैं इसी को अलग करके बताता हूँ। जरा देखो, ये आपके पास है ऐसे साइन इनवर्स x ओवर 2 है, तो बेटा ये क्या बनेगा, जरा देखें, 1 ओवर 1 माइनस x का स्क्वायर, 1 ओवर 1 माइनस x का स्क्वायर। अब x क्या है, यहाँ x क्या है, x ओवर 2, तो इधर भी x ओवर 2 का डेरिवेटिव लेंगे। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी, कल हमने इसी तरह के क्वेश्चन किए हैं पिछली एक्सरसाइज में। तो ये देखें साइन इनवर्स x/2 पे जब फार्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा 1 ओवर, देखें 1 माइनस x का स्क्वायर, x की जगह आ जाएगा x/2 का स्क्वायर, फिर उसी x का क्या लेना है हमने, डेरिवेटिव, मतलब x ओवर 2 का डेरिवेटिव, और इसके ऊपर आ जाएगा बेटा ये स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, आगे है प्लस। अब नेक्स्ट है आपके पास देखें cos x, तो cos x का डेरिवेटिव आप लोगों ने सीखा हुआ है। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। cos x का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है, माइनस sin x। अब जरा देखें हमारे पास ये dy ओवर dx, ये 1। अब इसका बेटा देखें जरा, ये 1 x का स्क्वायर, x स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपके पास। और ये देखें ये यहाँ x ओवर 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, ये जरा सीखिएगा, x ओवर 2। जरा देखें x ओवर 2, अगर ये पिछली एक्सरसाइज देखेंगे ना, वहां x ओवर a का हमने डेरिवेटिव लिया था। तो x ओवर 2 का डेरिवेटिव जरा सीखो क्या आएगा। देखें मैं 2 को अगर बाहर निकालूं तो ये 1 ओवर 2 होके बाहर आ जाएगा, इधर रह जाएगा x, तो dx से हो गया कैंसिल, यानी कि 1 बचा। 1 ओवर 2 इंटू 1, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 1 ओवर 2। तो मतलब x/2 का जो डेरिवेटिव है वो कितना आ जाएगा बेटा, 1 ओवर 2 आ जाएगा। और ये देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास sin x। मेरे ख्याल में समझ आ रही होगी आप लोगों को। कहीं कोई इश्यू हो तो आप जरूर मेरे साथ शेयर किया करें। ये dy ओवर dx, अब देखें हम इसका लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, ये 4 1 आ जाएगा 4 माइनस x का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये 1 ओवर 2 और ये माइनस साइन x आ गया आपके पास। अब ये जरा देखें, ये 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा,
ये आपके पास आ जाएगा dy ओवर dx, ये 1 ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, ये 1/2 और ये माइनस आ जाएगा साइन एक्स, ये 2 इस 2 से हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास जो dy ओवर dx आ रहा है, यानी कि ये जो स्लोप हमारे पास आ रही है वो क्या बन रहा है आपके पास, जरा बच्चों देखो, ये आपके पास बन रहा है 1 ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में आ रहा है माइनस साइन एक्स। पहले यहां तक तसल्ली से देख लें, कहीं कोई इश्यू आपको नजर आ रहा हो तो जरूर बताइएगा। अब देखें बेटा, हमने ये जो स्लोप निकालनी है वो गिवन पॉइंट पे निकालनी है, गिवन पॉइंट है x, तो आप यहाँ x पुट कर देंगे, x किसकी इक्वल था π/2 के, तो आप कैसे लिखेंगे जरा इसको जरा देखिएगा, आप लिखेंगे dy ओवर dx, ऐसे लाइन लगाएंगे और x इक्वल टू क्या है π/2 और ये क्या है मतलब m हम निकालने लगे। अब अगर पॉइंट गिवन होगा तो फिर हम पॉइंट पुट करेंगे, अब ये x की जगह पुट करेंगे π/2, इसी में जरा देखें ये 1, ये 4 माइनस x की जगह π/2 स्क्वायर आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा माइनस साइन और ये क्या आ जाएगा बेटा π/2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास m इज इक्वल टू ये देखें 1, अब जरा बात समझिएगा, ये 4, ये पाई का स्क्वायर क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 आ जाएगा आपके पास, और इधर आपके पास माइनस साइन π/2 मतलब साइन 90 के इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है, साइन 90 1 के इक्वल। अब इसका क्या करेंगे हम 4 ले लेंगे एलसीएम, जब आप 4 एलसीएम लेंगे, अब मैं इसको रेज करने लगा हूं क्योंकि हमने स्पेस चाहिए, तो अब हमने बच्चों क्या करना है 4 लेना है इसका एलसीएम, और जब हम इसका 4 लेंगे एलसीएम तो जरा देखिए क्या बनेगा, ये आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 1, इसका ले लिया 4 एलसीएम, ये 4 और 4 हो जाएगा 16 माइनस पाई का स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ 1 आ जाएगा, 16 माइनस पाई का स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, सॉरी 16 माइनस पाई स्क्वायर ओवर 4 और ये -1 जैसे है वैसे, -1 किसकी जगह लिखा था हमने साइन π/2 की जगह। अब जरा देखें, अब ये 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा m 16 माइनस पाई स्क्वायर और ये 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 2 और ये -1 जैसे है वैसे रहा। अब ये m, अब ये 2 तीसरी जगह पे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 2 ऊपर शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा आपके पास 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो बेटा आपके पास ये बनेगा 2 ओवर 16 माइनस पाई स्क्वायर और ये माइनस क्या आ जाएगा 1, ये हमने स्लोप निकाली, ये क्या निकाली हमने, अब हमारे पास स्लोप आ चुकी है तो हम इक्वेशन ए में x0 y0 और m को पुट कर देंगे। आप यहाँ लिखेंगे सो इक्वेशन ए बी कम्स, अब इक्वेशन ए क्या बनेगी, चले मैं इधर इक्वेशन ए दोबारा लिख देता हूं, y माइनस y0 m इंटू एक्स माइनस x0। अब बेटा इसमें पुटिंग करनी है हमने, देखें y माइनस y0 हमने क्या निकाला था, ये जरा देखें ये निकला हुआ है आपके पास y मतलब y0 ही है ये, ठीक है, साइन इनवर्स π/4, ये देखें इसकी जगह आ जाएगा साइन इनवर्स π/4 इक्वल आ गया m क्या है आपके पास 2 ओवर 16 माइनस पाई स्क्वायर और ये -1 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर आगे x आ गया और फिर है x0 कितना है बेटा आपके पास, वो है π/2, तो x0 आपके पास कितना आ जाएगा π/2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आप यहां तक रोक दें आपकी मर्जी है, या ये माइनस वाला उधर ले जाए प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको यहां तक रोक रहा हूं, तो आपके पास ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। दोबारा देख लें, y माइनस y0, ये y0 की वैल्यू पुट की, ये m की वैल्यू पुट की, ये x वैसे आ गया, ये x0 की हमने वैल्यू पुट कर दी, सिंपल हमने वैल्यू पुट की, तो हमारे पास क्या है इसका बेटा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड अ पॉइंट ऑन दी कर्व पे आपने पॉइंट फाइंड करना है y इक्वल टू tan इनवर्स x/3 माइनस x/3 वेयर टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ बता रहा है टेंजेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ऑल्सो फाइंड दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है उस पॉइंट पे। अब जरा देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसकी स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएंगे पॉइंट आ जाएंगे। तो स्लोप कैसे निकालनी हमने, आपको पता ही है कि स्लोप का मतलब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव आप यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
तो बेटा जरा देखें ये d ओवर dx और इस साइड पे भी d ओवर dx, ये tan इनवर्स x बाय 3 और ये d ओवर dx x बाय आ जाएगा 3। अब जरा देखें इस साइड पे ये बन जाएगा dy ओवर dx। अब ये tan इनवर्स देखें, tan इनवर्स का फार्मूला आपने सीखा हुआ, फिर मैं बता देता हूँ। ये सारे हम 2.2 वाले फार्मूले यूज करें। tan इनवर्स x है 1 ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर और फिर उसी x का लेना है हमने डेरिवेटिव। अब मैं इधर लिख लेता हूँ, जरा देखें ये d ओवर dx tan इनवर्स x बाय है 3, तो ये 1 ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर, x मतलब x बाय 3 का स्क्वायर और फिर आगे क्या करेंगे बेटा x बाय 3 का डेरिवेटिव ले लेंगे। ये है इसका फार्मूला। तो ये फार्मूले आपने याद रखने हैं। देखें tan इनवर्स क्या है, जरा देखें 1 ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर, फिर उसी x का क्या करना है हमने डेरिवेटिव। x का मतलब यहाँ x बाय 3 है तो x बाय 3 ही कहेंगे, माइनस अब ये बेटा x बाय 3, देखें x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव क्या 3 वैसे रहेगा क्योंकि 3 कोफिशिएंट में है। अभी मैंने जिस तरह x बाय 2 का पिछले सवाल में हमने 1 बाय 2 निकाला था, सेम उसी पैटर्न पे x बाय 3 का क्या आएगा 1 बाय 3, क्योंकि ये dx और dx से कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 1 बच जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। अब बेटा ये आपके पास आ जाएगा dy ओवर dx ये 1 प्लस ये देखें x का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और इधर x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 3 और ये माइनस 1 बाय 3 आ गया। अब इसका हम ले लेंगे नीचे एलसीएम। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा इसका, देखें एलसीएम हमारे पास आ गया 9, ये 9 1 हो जाएगा 9 प्लस आ जाएगा x का स्क्वायर और ये 1 बाय 3 और ये माइनस 1 बाय 3, ये 9 है तीसरी जगह पे, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कैसे जरा देखें, ये बन जाएगा dy ओवर dx, ये 9 जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 9 ओवर 9 प्लस x स्क्वायर 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 3, ये 3 से हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 3। अब यानी कि ये आपके पास आ जाएगा dy ओवर dx 3 ओवर 3 सॉरी 9 प्लस आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर, 9 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 बाय आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमने, क्योंकि उसने कहा है हॉरिजॉन्टल है। अब हॉरिजॉन्टल देखें, मैंने आपको लिखवाया था हॉरिजॉन्टल स्लोप किसकी इक्वल होती है 0 के, तो आप यहाँ लिखेंगे एज, यहाँ उसने हमें मेंशन किया हुआ है कि इक्वेशन क्या है, वेयर टेंजेंट इज अ हॉरिजॉन्टल, आप यहाँ लिख लेंगे एज टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है तो सो इधर ऊपर आप आ जाते हैं, सो ये आपके पास जो स्लोप है या ये जो dy ओवर dx है ये किसकी इक्वल होगा बेटा 0 की इक्वल होगा। स्लोप यानी कि डेरिवेटिव जो है वो किसकी इक्वल होगा 0 की इक्वल, तो यहाँ dy ओवर dx की जगह लिख लेंगे हम 0, ये देखें इसकी जगह आ जाएगा 0, ये 3 प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस 1 ओवर आ जाएगा बेटा 3। ठीक है, अब जरा बात समझिएगा, ये माइनस 1 ओवर 3 इधर आगे हो जाएगा प्लस का, ये 3 ओवर 9 प्लस आ जाएगा x का स्क्वायर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये 9 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा और ये 3 इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 9 1 9 एक्स स्क्वायर और ये 3 3 हो जाएगा 9 प्लस का 9 इधर आके हो जाएगा माइनस का, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 0 के, मतलब x आ गया आपके पास 0 के इक्वल, ये आपने एक x नॉट निकालिया समझ लें, x इक्वल आ गया हमारे पास 0 के, स्क्वायर है स्क्वायर रूट ले लेंगे, 0 का स्क्वायर रूट आपको पता है 0 ही होता है। तो अब क्या करना है हमने y निकालना है, तो आप ना ऐसा करें कि ये जो क्वेश्चन था इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, आप लिखें पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो वहां से हमें y मिलेगा जिसको हम y नॉट का नाम देंगे। देखें टेन इनवर्स x है, देखें x बाय 3 है, x की जगह 0 0 बाय 3 माइनस x की जगह क्या आ जाएगा 0 0 बाय आ जाएगा 3 माइनस x बाय 3 है तो ये 0 बाय आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा। तो बेटा ये जरा देखें टेन इनवर्स 0, ये 0 हो जाएगा, टेन इनवर्स 0 0 की इक्वल, 0 ओवर 3 0 की इक्वल, तो ये भी आपके पास आ गया 0। तो सो आपके पास x नॉट
और वाई नॉट जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या निकले बच्चे, 0 और 0 निकाला है। एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। हमने पॉइंट निकाल लिया। अब उसने कहा था कि इस पे इक्वेशन ऑफ क्या निकालनी है आपने, टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों बतानी है, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। हमें पॉइंट मिल गए, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। अब हम पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला लगा लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है फार्मूला, y माइनस वाई नॉट m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ये हमारे पास है फार्मूला। अब जरा इसमें जरा देखिएगा, ये वाई नॉट हमें क्या मिला है, 0 मिला है। और अब इसमें पुटिंग करें, वाई नॉट 0 है, m 0 है, x माइनस एक्स नॉट भी 0 है, तो ये y माइनस 0 y हो जाएगा, y बचेगा, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ क्या आई है, टेंजेंट लाइन आ गई है, ठीक है। अब क्या करनी है हमने, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उसने दोनों पूछी हुई है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी पूछी है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला y माइनस वाई नॉट इक्वल टू माइनस 1 ओवर m x माइनस क्या है बच्चों, x नॉट है। अब जरा देखें, ये आपके पास y माइनस वाई नॉट 0 आ गया, m भी 0 आ गया, ये x और x नॉट भी 0 आ गया। अब जरा यहाँ बात समझने वाली है, ये y माइनस वाई नॉट y बचेगा, ठीक है। अब ये 0 डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये वाला 0 इधर आके मल्टीप्लाई, ये माइनस 1 और ये x माइनस 0 x रह गया, तो ये y मल्टीप्लाई में 0 0 आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस का x। माइनस आपको पता है हम साइन नहीं लगाते होते, तो x इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 0, क्योंकि अगर मैं माइनस इधर 0 वाली साइड पे ले आऊं तो वही 0 ही रहेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ क्या बनेगी, नॉर्मल लाइन बन जाएगी। तो उसने हमें क्या क्या पूछा था, हमसे पॉइंट पूछे थे, ये देखें हमने पॉइंट निकाले। फिर उसने क्या पूछा था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल के लिए स्लोप को हमने पॉइंट पे निकाला, जो पॉइंट हमने x वाला निकाला था वो निकाल के उसमें हमने फार्मूले में पुट कर दिया। नंबर 3, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व x प्लस वाई माइनस ई पर y इक्वल टू 0। हमने पॉइंट निकालने हैं वेयर द टेंजेंट लाइन इज वर्टिकल। अब यहाँ टेंजेंट लाइन क्या बता रहा है, वो वर्टिकल बता रहा है। आगे कह रहा है आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाली है एट दैट पॉइंट, उन पॉइंट्स पे। अब देखें हमने पॉइंट भी निकालने हैं, टेंजेंट लाइन भी निकालनी है और नॉर्मल भी, यानी कि हमें 3 काम करने हैं। तो देखें हमें जो इक्वेशन दी गई है, जो कर्व दी गई है वो है x प्लस वाई माइनस ई की पावर y इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। हम डेरिवेटिव ले लेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जरा देखें ये d ओवर dx, ये भी क्या आ जाएगा d ओवर dx, और इधर भी क्या आ जाएगा d ओवर dx, और इक्वल में भी 0 है तो इधर भी आ जाएगा d ओवर dx आ जाएगा, ठीक है। अब जरा देखें ये x है तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 प्लस ये y है तो ये क्या बन जाएगा dy ओवर dx। अब ये e का देखें, e का हमने कल क्वेश्चन किए थे, फिर मैं दोबारा इसका फार्मूला लिख देता हूँ। देखें अगर आपके पास ये d ओवर dx e की पावर x हो तो हम क्या करते थे, ये e की पावर जैसे है वैसे लिख के फिर आगे हम इसी पावर का डेरिवेटिव लिखते थे, ठीक है। तो आज क्या है हमारे पास, पावर में है y, तो ये e की पावर जैसे है y वैसे लिखेंगे, फिर हम उसी y का भी आगे क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे और इक्वल टू आ जाएगा ये 0, ठीक है। अब जरा देखें e की पावर वैसे लिखा, फिर उसी की पावर का क्या करना है, हमने आगे डेरिवेटिव लेना है। ये हमारे पास इसका एक्सपोनेंशियल का फार्मूला है जो कल वाली एक्सरसाइज में मैंने आपको सिखाया था। अब जरा देखें ये भी dy ओवर dx है, ये भी dy ओवर dx है, हमने dy ओवर dx निकालना है। अब देखें ये प्लस का 1 उस साइड पे लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि हमने dy ओवर dx को एक साइड पे करना है। ये माइनस e की पावर y, ये dy ओवर dx, और ये प्लस का 1 इधर आके क्या हो गया, माइनस का हो गया। अब इसमें से देखें हम dy ओवर dx ले लेंगे कॉमन। अब यहाँ से हम dy ओवर dx लेते हैं कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा e की पावर y आ जाएगा, और इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास माइनस 1। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, मतलब ये हमारे पास बन जाएगा dy ओवर dx माइनस 1 ओवर e की पावर y आ जाएगा, 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस e की पावर y आ जाएगा। ये हमारे पास क्या निकली है, डेरिवेटिव निकला है, स्लोप निकली है।
अब देखें उसने कहा है ये वर्टिकल है, तो अब जरा देखें वर्टिकल जब होता है तो जरा इस बात को जरा समझें। वर्टिकल स्लोप किसकी इक्वल होती है बेटा? इन्फिनिटी के, इन्फिनिटी यानी कि अनडिफाइंड होती है। तो उसने हमें मेंशन किया कि टेंजेंट लाइन क्या है? वर्टिकल है, तो आप यहां लिखेंगे एज टेंजेंट, टेंजेंट इज लाइन इज क्या है? वर्टिकल। ये क्या है? वर्टिकल है। वर्टिकल है तो इट्स मीन जो आपके पास जो dy ओवर dx है या जो स्लोप है वो किसकी इक्वल है? इन्फिनिटी की इक्वल है। अब जरा बात समझिएगा, इसकी जगह आ जाएगा इन्फिनिटी, ये आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी, ये -1/1 माइनस ई की पावर क्या आ जाएगा? y। अब जरा देखें, अब ये बात जरा समझने वाली, ये जो इन्फिनिटी है ना, हम इसको 1/0 भी लिख सकते हैं, 1/0 भी लिख सकते हैं। ये -1/1 माइनस ई की पावर y। अब अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि हमने इसको 1/0 क्यों रखा, हमने इसको इन्फिनिटी क्यों नहीं रहने दिया? देखिए बेटा, अगर इन्फिनिटी रहने देते तो ये डिवाइड होगा, इधर आके मल्टीप्लाई वो भी इन्फिनिटी हो जाता, तो हमारे पास अनडिफाइंड आ जाता। हमें अनडिफाइंड नहीं चाहिए, हमें कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि हमने पॉइंट भी निकालने हैं, नॉर्मल लाइन भी निकालनी है, टेंजेंट लाइन भी निकालनी है, तो इसलिए हमने इन्फिनिटी की जगह क्या रखा? 1/0। 1/0 किसके बराबर होता है? इन्फिनिटी के। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर आ जाएगा, ये 1 माइनस ई की पावर y आ जाएगा, और ये -1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये से मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई, ये 1 माइनस ई की पावर y, ये -1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 हो जाएगा। अब ये देखें माइनस का ई की पावर y इधर आके हो जाएगा प्लस का। अब देखें हमने ना क्या करना है, हमने यहाँ से x और y निकालने थे। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो हम log ले लेते हैं। आप लिखेंगे टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो एक्सपोनेंशियल को खत्म करने का एक ही तरीका है कि हम लॉग लेना पड़ेगा। ये log e की पावर आ जाएगा y। अब ये नेचुरल लॉग जो होता है 1 होता है ना, ये होता है 0 के इक्वल। ये एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, ये एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। ये कैलकुलेटर पे लिखेंगे, आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग 1 किसके बराबर होता है? 0 के। और यहाँ log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये y आ जाएगा शुरू में, ये log की प्रॉपर्टी होती है, इधर आ जाएगा log e। और आपको पता है नेचुरल log e भी किसकी इक्वल होता है? 1 के। तो y1 से y इक्वल टू आ गया 0 के। ये हमने y निकाल लिया, y हमने निकाल लिया। अब यही y की वैल्यू हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, मतलब जो क्वेश्चन था उसमें, वहां से हमें x मिल जाएगा। कैसे जरा देखें, मैं इधर चलें लिख देता हूं दोबारा, ये x प्लस वाई माइनस ई की पावर y इक्वल टू था 0। अब इसमें पुट करता हूं मैं y की जगह 0, देखें x प्लस 0, ये e की पावर 0 और ये 0, ये e की पावर 0 आपको पता है 1 के बराबर आ जाएगा, माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 1 आ जाएगा। तो अब आपके पास जो पॉइंट्स बने, आपको पॉइंट्स मिल गए x नॉट, और इनको आपको पता है हम x और y को x नॉट और y नॉट कहते होते हैं। तो ये आपके पास x नॉट, देखें x नॉट और y नॉट, x नॉट कितना है? 1 आया है, और y नॉट कितना आया है? 0 आया है हमारे पास। ठीक है, हम क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फार्मूला लगाएंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है जरा देखें, y माइनस वाई नॉट m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ये y माइनस वाई नॉट हमारा देखें क्या निकला है? 0 निकला है, ये 0 आ जाएगा। m स्लोप हमारी कितना है? देखें स्लोप हमारी निकली हुई है, वर्टिकल है तो अनडिफाइंड है, यानी कि इन्फिनिटी है, यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी। अब ये x और x नॉट कितना निकला है हमारा? 1 निकला है। ये देखें x नॉट कितना निकला है? 1 निकला है। अब जरा देखें ये y 0 तो खत्म हो गया, इन्फिनिटी की जगह क्या लिखेंगे? 1/0, और ये आ जाएगा x माइनस 1, ये 0 डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर 1 इंटू आ जाएगा x माइनस 1, ये 0 आ गया, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1, तो माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ क्या है? टेंजेंट लाइन आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का फार्मूला लगाएंगे। नॉर्मल लाइन y माइनस वाई नॉट माइनस 1/m और x माइनस x नॉट। ठीक है, अब इसमें y नॉट हमें पता है 0 है, ये देखें y नॉट क्या था? 0 था, और माइनस 1, m कितना है हमारे पास? इन्फिनिटी, ये देखें m इन्फिनिटी है, x और x नॉट हमारा कितना निकला था? देखें x नॉट कितना निकला था? 1 निकला था, इसकी जगह आ जाएगा 1। ठीक है,
तो ये 1 ओवर इन्फिनिटी हो जाएगा 0 के इक्वल, ये y माइनस 0 0, माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल, ये x माइनस 1, ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन द इलिप्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। हमने पॉइंट्स निकालने हैं, मतलब x और y निकालना है। एट विच दी टेंजेंट लाइन इज हॉरिजॉन्टल, टेंजेंट लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल। अब देखिए यहाँ जस्ट हमने सिर्फ पॉइंट निकालने और कुछ भी नहीं करना। तो देखिए आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है, हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, पावर रूल लगाया, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस एक्स वाई। देखिए ये दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। देखिए फर्स्ट फंक्शन वैसे आ जाएगा, सेकंड का ले लेंगे डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन वैसे, फर्स्ट का क्या ले लेना है हमने, डेरिवेटिव। ये कल 2.3 मैं बार बार 2.2 का रेफरेंस दे रहा हूं आपको, 2.2 में हमने ये सारी बातें सीखी हैं। प्लस अब ये देखें वाई स्क्वायर है तो पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से एक आ जाएगा माइनस, और फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव ले लेंगे y का, और इक्वल 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हमने x का विदाउट पावर डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो आपके पास इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये 2x माइनस ये देखें ये x, ये y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा dy ओवर dx प्लस y, ये देखें ये dx, x की पावर 1 तो डेरिवेटिव 1 आ गया, प्लस ये 2y, ये 2 में से 1 गया, 1 लिखते नहीं है, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास dy ओवर dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब जरा देखें ये आपके पास आ गया 2x, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस x dy ओवर dx, और ये देखें प्लस माइनस माइनस y, और ये प्लस 2y, और ये आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू आ गया 0 के। अब जरा देखें ये भी dy ओवर dx है, ये भी dy ओवर dx है, ये एक साइड पे रहेंगे, और जिनके साथ dy ओवर dx नहीं है वो दूसरी साइड पे रह जाएं। देखिए ये माइनस x dy ओवर dx इधर रह गया, और प्लस 2y dy ओवर dx ये हमने एक साइड पे रखा, और ये प्लस का 2x और ये माइनस का y दूसरी तरफ चले जाएंगे। प्लस का 2x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का y इस साइड पे आगे हो जाएगा प्लस का। दरअसल हमने dy और dx को अलग करना है। अब देखिए इन दोनों में dy और dx है कॉमन, तो यहाँ से dy और dx ले लें कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा माइनस x प्लस 2y, और इधर आपके पास माइनस 2x प्लस क्या आ जाएगा y। अब ये देखें ये मल्टीप्लाई है, उधर आके हो जाएगा डिवाइड, ये आपके पास बन जाएगा dy ओवर dx माइनस 2x प्लस y, और ये माइनस x प्लस आ जाएगा बच्चों 2y। अब जरा यहाँ देखें, उसने हमें कहा था कि टेंजेंट है हॉरिजॉन्टल, तो देखें आपको बताया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मतलब स्लोप आपके पास हॉरिजॉन्टल है तो किसकी इक्वल होती है 0 के, किसकी इक्वल होती है 0 के। तो आप क्या लिखेंगे, एज टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल है, तो लिहाजा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है मतलब जो स्लोप है वो आपके पास किसकी इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल, मतलब ये dy ओवर dx किसकी इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल, तो इसकी जगह आ जाएगा 0। तो ये बन जाएगा आपको 0 इक्वल टू माइनस 2x प्लस y ओवर माइनस x प्लस 2y। अब ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0, माइनस 2x प्लस y आ जाएगा, माइनस का 2x इधर आके हो जाएगा प्लस का, यानी कि y इज इक्वल टू हमने निकाल लिया 2x, y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब इसको कोई नाम दे देते हैं, हम इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब ये y इज इक्वल टू 2x पुट कर दें इक्वेशन 1 में, पुट y इज इक्वल टू 2x इन इक्वेशन 1। दरअसल हमने x और y निकालने थे, पॉइंट्स निकालने हैं ना, तो जरा देखें ये आपके पास x स्क्वायर है माइनस x, देखें फिर आ गया है y की जगह क्या आ जाएगा ये 2x, फिर प्लस है y का स्क्वायर, y की जगह क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर, और इक्वल टू आ जाएगा 1। अब ये जरा देखें ये x स्क्वायर, ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4, और ये आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 के। अब ये जरा चेक करें, ये 4x स्क्वायर और 1 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर में से ये 2 चला जाएगा तो रह जाएगा 3x स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 1। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, स्क्वायर है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, तो ये हमने ले लिया इसका होल का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो देखें आपके पास ये
x आ जाएगा, ये प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट आपको पता है 1 ही आएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये हमने x निकाल लिया। अब पुट यही x हम किस में पुट करेंगे 2 में, तो वहां से y आ जाएगा, पुट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 इन इक्वेशन 2। हमने उसको इक्वेशन किसका नाम दिया था 2 का नाम दिया था। तो जरा देखें ये y इज इक्वल टू 2, x की जगह क्या आएगा प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो आपके पास ये 2 1 आ जाएगा 2 ओवर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। तो उसने भी देखें जस्ट हमें पॉइंट्स कहा था, तो आप यहाँ लिखेंगे हेंस पॉइंट्स आपके पास क्या है बेटा, जरा देखो ये x और y, x आपके पास कितना है प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 और ये कितना है प्लस माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास इसके पॉइंट्स आ गए हैं। तो आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 तक कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले 4 क्वेश्चन एक पैटर्न पे थे। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर बाकी जो क्वेश्चन रह गए वो अगली वीडियो में हम करेंगे। इनमें अगर कोई इशू हो तो आप जरूर मेरे साथ डिस्कस कर लीजिए।